वेकेशन स्टार्ट होते से ही हम लोगों ने ऑर्गेनिक विलेज जाने का प्लान किया हुआ था, लेकिन अच्छा मौसम ना मिलने की वजह से हम अभी तक वेट कर रहे थे। आज जैसे ही हमने अच्छा मौसम देखा, हमने सोचा क्यों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, अनएक्सपेक्टेडली लाहौर की रोड्स का वो हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाहौर जैसा बिग सिटी हो और वहाँ की रोड्स का एक बारिश के बाद ही ये हाल हो, अनबिलीवेबल। खैर हम जैसा-जैसा करके पहुँच गए लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। निकले तो हम डे लाइट में थे, लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते हम लोगों को फिर अंधेरा हो गया। अभी तक मैंने सिर्फ लाहौर ऑर्गेनिक विलेज का नाम सुना हुआ था, मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि यहाँ जाने के लिए डे लाइट ही परफेक्ट रहेगा और इसीलिए हम अच्छे मौसम का वेट भी करते रहे। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी और लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के लिए आज का दिन परफेक्ट रहेगा, ये आइडिया उसी का था। कहा तो उसने ठीक था, लेकिन हम लोग लेट हो गए। यार एक बात मैंने नोटिस की है कि लाहौर में अब इंडोर प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं और आउटडोर कुछ भी नहीं रह गया और हमें हमेशा आउटडोर प्लेसेस को विज़िट करने के लिए अच्छे मौसम का ही वेट करना पड़ता है। ख़ैर हम वहाँ चले गए, गाड़ी पार्क की और उसके बाद हम ढूँढ रहे थे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ पर क्या-क्या देखने के लायक होगा। जैसे ही हम गए, हमें यहाँ पर मिला एक लस्सी कार्ट, यहाँ पर हमने उनसे थोड़ी-सी गाइडेंस ली। पहले तो हम गाइडेंस लिए बगैर ही आगे गए, जब हमें रास्ता बंद मिला तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत गाइड किया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ये है बेसिकली एक रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको विलेज वाइब के साथ खाना सर्व किया जाता है। प्लान तो हमारा कुछ ऐसे था कि हम वहाँ सिर्फ देखेंगे, विजिट करेंगे और वापसी पर एक अच्छा सा चाइनीज़ खाएँगे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ पर हमारा थोड़ा-सा मूड चेंज हो गया, वहाँ की देसी वाइब्स आ रही थी, तो सोचा चाइनीज़ को करते हैं कैंसल और लेते हैं कुछ देसी। उससे पहले हमने सोचा कि पहले अच्छी तरह इसको विजिट कर लिया जाए, कहीं कोई जगह देखने से रह ना जाए। क्योंकि उमर बार-बार कह रहे थे, "यार ये बहुत बोरिंग जगह है, हम लोग यहाँ क्यों आए?" यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश होने की वजह से वहाँ पर नहीं जा सकते थे। आई एम श्योर कि अगर हम दोबारा कभी यहाँ विज़िट करेंगे और बारिश का मौसम नहीं होगा तो बच्चे बहुत एन्जॉय करेंगे, लेकिन इस दफ़ा के विज़िट में ईसा बहुत बोर हो रहा था। खैर बोर तो मैं भी हो रही थी क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था। मुझे लगा था वहाँ पर देखने को बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर ने मुझे पहले ही गाइड किया था कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है और अच्छा खाना, देसी खाना सर्व किया जाता है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही था। रेस्टोरेंट वाला एरिया अच्छा था, तो हमने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर लिया जाए और यहीं से खाना खा लिया जाए। लेकिन सच बताऊँ तो हमें यहाँ पर बहुत वेट करना पड़ा, कोई भी हमें अटेंड नहीं कर रहा था, यहाँ की सर्विस बहुत स्लो थी, रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनके अटेंडेंट बहुत कम थे। तो हमारे पास आया मेन्यू, व यहाँ पर मोस्टली चीज़ें देसी थीं। हमने सोचा कि अब देसी जगह आए हैं तो चलो कुछ देसी ही ट्राई किया जाए। हमने की दाल मखनी ऑर्डर, जो थी 700 रुपीज़ की, और ये क्यों 700 की है ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ख़ैर मेरी सिस्टर को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ, वो तो बहुत एन्जॉय करती है और साथ-साथ उमर को भी थोड़ी-थोड़ी अच्छी वाइब्स आने लग गई थी। हमने कहा कि हम दाल के साथ करेंगे थोड़े से बीफ चपली कबाब ऑर्डर, और इनकी बीफ चपली कबाब की थी हाफ़ प्लेट 1399 की। उसके साथ हमने ऑर्डर किया देसी मुर्ग कढ़ाई, जो मैं खा रही हूँ अपनी लाइफ़ में अब सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने एशियन फूड को ट्राई की थी और उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं कुछ अच्छी वाइब्स फ़ील नहीं कर रही थी। ख़ैर इन लोगों के कन्विंस करने पर मैंने ऑर्डर कर लिया, क्योंकि पे तो मैंने ही करना था। ख़ैर अब ट्राई करते हैं इनकी दाल मखनी और इनका देसी मुर्ग। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी वाइब्स बस एक ही चीज़ में से आ रही थी और वो थे बीफ चपली कबाब। प्लेट मैंने अपनी रेडी कर ली और इसमें मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। और मज़े की बात बताऊँ, कढ़ाई की शान मुझे लगती है हरी मिर्च। हरी मिर्च मुझे कच्ची खाना भी बहुत पसंद है, तो हमने लिया चपली कबाब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे ये बहुत टेम्प्टिंग लग रहा था। कढ़ाई भी ठीक थी, लेकिन इनकी मखनी दाल में मक्खन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक हुआ कि चपली कबाब और कढ़ाई जीत गई। और इसके बाद हमने ऑर्डर किया इनका फ़लूदा, पता नहीं कुल्फ़ा था या फ़लूदा था, क्या था, लेकिन ख़ैर इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। लाइक खाना तो फिर भी एबल टू ईट था, लेकिन कुल्फ़े इस सॉरी फ़लूदे को मैं दूँगी 0 रेटिंग, क्योंकि इनका कुल्फ़ा इतना हार्ड था कि ये टूट ही नहीं रहा था और इनकी कुल्फ़ी भी बिल्कुल बदमज़ा थी, जस्ट लाइक फ़लूदा। ख़ैर ये सब ख़त्म करने के बाद हम गए इनके कार्ट की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी, जिसमें था अचार, ये स्वांजने का अचार था जिसको इंग्लिश में मोरिंगा पिकल कहते हैं। इसके अलावा इनके पास और बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें थी, जिसमें देसी अंडे, मक्खन, चीज़ और बहुत कुछ था। लेकिन ईसा इतना थक चुका था और इतना बोर हो रहा था कि हमने सोचा अब बस करते हैं। ये थी इनकी मैंगो जेली, आई डोंट नो इन्होंने ये कैसे प्रिपेयर की थी, लेकिन ये टेस्ट में अच्छी थी। इन सब चीज़ों को हमने करवाया पैक और हम चल पड़े घर की तरफ। ये था हमारा आज का पूरे दिन का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।